हेलो, मेरा नाम है सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं डीएनए हेल्थ। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, जिसके बारे में आपने हमने हमेशा सुना है। इसका नाम है निमोनिया। एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आए दिन कई लोगों की मौत होती है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इस बीमारी की वजह क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और किस तरीके के लक्षणों से हमें पता चले कि हाँ, हमें निमोनिया हो चुका है, ये एक नॉर्मल सर्दी या जुकाम नहीं है। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर, इस बीमारी पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर शिवा। हेलो सर, वेलकम टू द डीएनए हेल्थ। थैंक यू। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि निमोनिया आखिर है क्या? तो निमोनिया बेसिकली एक लंग का इन्फेक्शन का प्रेजेंटेशन है, जिसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस और फंगल के इन्फेक्शन के बाद लंग में सूजन हो जाता है, वहाँ पे सिक्रीशंस जम जाते हैं और उसके वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन इन्फेक्शन ऑफ द लंग। निमोनिया होने के मेजर कारण क्या है? मतलब किन वजहों से ये बीमारी आपको जकड़ लेती है, आपके शरीर को इतना कम ताकत देती है कि आप एक टाइम के बाद इस कदर बीमार पड़ जाता है कि आपको सांस लेने में या फिर बाकी चीज़ों में दिक्कतें होने लगती हैं? सो निमोनिया यूजुअली बैक्टीरियल, वायरल या फंगल होता है। उसमें से बैक्टीरियल, वायरल बहुत कॉमन होता है। जो निमोनिया के मेन लक्षण होते हैं उसमें बुखार होना, तेज बुखार होना, ठंड लग के बुखार होना, साथ में खांसी होना, खांसी में बलगम आना, और खांसी में कभी बलगम में खून भी रह सकता है। साथ में आपको सांस में दिक्कत हो सकता है, छाती पसलियों में दर्द हो सकता है, और बाकी थकावट, कमजोरी, और कभी कभी होश में भी आपको थोड़ा बहुत कमजोरी दिख सकता है। डिजीनेस होने लगता है, ड्राउजीनेस। ओके। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें ना नॉर्मल बुखार होता है, तो हमें उसमें और निमोनिया में कैसे फ़र्क पता चले? नॉर्मल बुखार है, सर्दी जुकाम, से मौसम बदल रहा है, प्रदूषण की वजह से कई बार खांसी हो जाती है, या फिर आपको फीवर आ जाता है क्योंकि आपका जो डे टू डे वेदर है वो भी चेंज हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि नवंबर के महीने में एकदम से गर्मी पड़ रही है, एकदम से सर्दी पड़ रही है, तो मौसम के बदलने की वजह से कई बार आप बीमार हो जाते हैं। तो कैसे फ़र्क पता चले कि हाँ, मुझे निमोनिया है या फिर मुझे एक नॉर्मल बुखार है? तो नॉर्मल फ्लू या नॉर्मल जो हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं और जो निमोनिया होता है, दोनों में बुखार कॉमन रहता है, दोनों में थकावट रह सकता है, बदन में दर्द रह सकता है। पर जो यूजुअल वायरल इलनेस से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस हम बोलते हैं, तो उसको यूजुअली 5 से 6 दिन में रिकवरी आ ही जाता है। पर अगर किसी को निमोनिया है, चाहे वो वायरल निमोनिया हो या बैक्टीरियल निमोनिया हो, तो फीवर जो है वो हाई ग्रेड परसिस्ट कर सकता है। साथ में आपके खांसी जो है, खांसी में बलगम आने लग सकते हैं, आपको सांस में तकलीफ़ होगी, मरीज को छाती में दर्द हो सकता है, कमजोरी ज़्यादा हो सकता है, खाने पीने में रुचि नहीं ले सकता है, हो सकता है कि उनको सांस में भी दिक्कत हो। जब सांस में दिक्कत होने लगे, इसका मतलब है कि आपको लंग्स में इफेक्ट हो चुका है। तो उसको हम निमोनिया या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है। एक और चीज़ जो मैंने अक्सर सुनी है कि निमोनिया जो है वापस लौट कर आ जाता है शरीर में। अगर मान लीजिए एक बार आपको अफेक्ट कर गया या आपकी तबीयत खराब हो गई, आप निमोनिया से ग्रसित हो चुके हैं, उसके बाद ये डेंजर रहता है कि कहीं ना कहीं आपको वापस भी अफेक्ट कर सकता है। तो क्या ऐसा होता है? मतलब यूजुअली ये चीज़ तो डेफिनेटली एविडेंस है कि जिनको एक बार निमोनिया हुआ है उनको दोबारा हो सकता है। बिकॉज जो कारण से उनको निमोनिया हुआ है, इनका मेन कारण जो निमोनिया का है कि एयर में तो बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं और हम हमेशा इनहेल करते हैं। कहीं पे भी हम बाहर जाते हैं या कोई पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो हम इनहेल करते हैं। पर जो हमारी इम्यूनिटी है, अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो फिर हमें कोई भी वायरल इलनेस या बैक्टीरियल इलनेस जल्दी हो सकता है। तो अगर आप इस चीज़ की बात करें कि किसी इंसान को अगर एक बार निमोनिया हुआ है तो दोबारा भी आता है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर है कि उनको हर एक बार, जितनी बार भी वो एक्सपोज हो रहे हैं वायरस से या बैक्टीरिया से, उनको वो इन्फेक्ट करके डिजीज़ कर रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है या फिर जिन लोगों की इम्यूनिटी लेस है बाकी लोगों से, उनको ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा, दोबारा भी आपको निमोनिया हो सकता है। हाँ जी।
तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि हाँ ठीक है, आप इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखें। अगर आपको एक बार निमोनिया हो चुका है और आप बचना चाहते हैं कि दोबारा आपको निमोनिया ना हो, तो वो पेशेंट किन चीज़ों का ध्यान रखें? तो यूजुअली जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जिनको इम्यूनिटी कम रहता है, उनमें से कुछ पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है, जिनको क्रोनिक लंग डिजीज़ है, कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़ या लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स है, और जो पेशेंट्स कोई ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, चाहे वो किडनी का, लीवर का या कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, तो वो जो दवाइयाँ लेते हैं उनके ट्रांसप्लांट के ट्रीटमेंट में, तो उनके वजह से भी उनकी इम्यूनिटी कम रहता है। तो ये जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है और जो एल्डरली पेशेंट्स है मोर देन 60-65 ईयर्स, ये पेशेंट्स बहुत प्रोन होते हैं फ्रिक्वेंट और सीवियर डिजीज़ का। तो इन पेशेंट्स के लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि दे हैव टू मेंटेन देयर मेडिकेशन रेगुलरली एंड एज पर शेड्यूल। सिमिलरली उन पेशेंट्स के लिए तो ये सजेशन रहेगा कि वो निमोनिया के वैक्सीनेशन भी मिलते हैं, फ्लू के वैक्सीनेशन भी आते हैं, तो ये रेगुलरली अपने डोज शेड्यूल के हिसाब से वैक्सीनेशन कराते रहें, ताकि जो ईयरली फ्लू का सीज़न होता है उससे प्रोटेक्टेड रहें, और जो निमोनिया का वैक्सीन होता है, जो यूजुअली मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ निमोनिया होता है, उससे भी प्रोटेक्ट रहें, ताकि इनके डिजीज़ का सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही कम हो जाए। नॉर्मली जैसे जो बुखार के पेशेंट्स होते हैं वो 4 से 5 दिन में रिकवर कर जाते हैं, वापस अपने बैक लाइफ में चले जाते हैं, लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन करते हैं। पर निमोनिया के पेशेंट, आप मुझे बताना चाहेंगे कितने दिनों में रिकवर कर पाता है या फिर अपनी लाइफस्टाइल में वापस जा पाता है, अपनी बैक लाइफ में, वर्क लाइफ में वापस मेंटेन कर पाता है? हाउ मच टाइम अ पेशेंट टेक्स? तो यूजुअली निमोनिया के जो रिकवरी पीरियड है ये डिपेंड करता है निमोनिया के सीवियरिटी के ऊपर। अगर किसी को माइल्ड डिजीज़ है और हमने उनको ओरल ट्रीटमेंट देके घर में रख के ही ट्रीट कर दिया, तो उनको रिकवरी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं। लेकिन मान लो कि कोई मरीज़ सीरियसली बीमार हुए और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उनको ऑक्सीजन लगा, उनको एंटीबायोटिक्स लगा, और किसी को हमें अगर आईसीयू में जाना रखना पड़ा, कोई वेंटिलेटर पे रखना पड़ा बिकॉज ऑफ सीवियर डिजीज़, तो उन केस में ये ड्यूरेशन जो है 4 to 6 वीक्स तक भी जा सकता है, बिकॉज लंग का ये नेचुरल रिकवरी का टाइम लगता है, क्योंकि लंग को रिकवरी करने में भी 4 वीक्स लगते हैं, है ना। अगर सीवियर डिजीज़ है तो इट विल टेक लॉन्गर, एंड अगर माइल्डर डिजीज़ है डेफिनेटली हाँ 2 वीक के अंदर हो जाना चाहिए इफ़ देयर इज़ ए माइल्ड डिजीज़। आपने अभी लंग्स की बात करी, तो अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली की आबो हवा जो है एकदम प्रदूषण से भरी हुई है, और हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लंग्स को डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है। तो क्या निमोनिया का एक कारण प्रदूषण भी हो सकता है? क्या उससे भी हमें निमोनिया का खतरा है? तो निमोनिया होता है, तो निमोनिया इज़ बेसिकली जो बैक्टीरिया, वायरस हम सांस में लेते हैं, वो हम हवा के साथ हमारे लंग्स के अंदर जाता है। जब हमारे लंग्स के अंदर वही बैक्टीरिया, वायरस को मारने की शक्ति है, जो हमारा नॉर्मल प्रोटेक्शन या म्यूकोसल प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं हम, नेचुरली वो वायरस और बैक्टीरिया को लंग्स हैंडल कर सकता है। पर अगर ज़्यादा प्रदूषण रहता है या कोई इंसान स्मोकिंग करता है, तो वो जो नेचुरल प्रोटेक्शन या जो हमारा इम्यूनिटी है लंग के अंदर, म्यूकोसल इम्यूनिटी, वो ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स और एनी स्मोक विच वी रेगुलरली और क्रॉनिकली इनहेल। तो इसका मतलब ये है कि जो इम्यूनिटी रहना चाहिए बचाव के लिए बैक्टीरिया से, वायरस से, वो कम हो जाता है। तो इससे डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाता है निमोनिया होने का। दूसरा जो ये है कि जिनको निमोनिया हो जाता है, अगर आपके लॉन्ग टर्म में आप एक पुअर क्वालिटी ऑफ एयर या पुअर क्वालिटी एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, तो उनको सीवियर डिजीज़ होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। और जो पेशेंट्स ऑलरेडी सांस की बीमारी लेके रहते हैं, जिनको आस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उनको पोल्यूशन के साथ उनको और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है उनको निमोनिया होने का। तो ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा खतरा है जो पोल्यूशन में या फिर जो स्मोकिंग करते हैं, पोल्यूशन में रहते हैं, उन लोगों के लिए निमोनिया का ज़्यादा खतरा बना हुआ है। हाँ जी। जैसे कि वर्ल्ड निमोनिया डे है,
और काफ़ी सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, काफ़ी सारे दर्शक आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं इस बीमारी के बारे में, तो कोई ऐसा सुझाव जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? निमोनिया किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल हैं उनको ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस हैं एंड निमोनिया कैन लीड टू फाटल इलनेस। और निमोनिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं विथ प्रॉपर वैक्सीनेशन along with a healthy lifestyle. थैंक यू सो मच सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए निमोनिया पर।